नौकरी हम करेंगे, नौकरी के बाद सेवा काल जब मेरा अंतिम दौर में होगा तो ऐच्छिक सेवा निवृत्ति ले लेंगे और तब एमपी हम बनेंगे, केंद्रीय मंत्री हम बनेंगे। 45 पर क्यों नहीं? और सबका छुटका लगल है और जगह। जब तक इच्छा होगा तब तक मुक्त, अपनी इच्छा पर है। जिस दिन चाह लेंगे कि हमको नहीं रहना है उस दिन नहीं रहेंगे। राज्यसभा के अंतिम दिन तक लोग प्रतीक्षारत थे, भी बेचारे वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए थे कि अब फोन आएगा, अब फोन आएगा। नीतीश जी फोन करे वाला हैं, नीतीश जी दिन सेट कर। हम लड़ेंगे चुनाव, कहिएगा अस्थामा चुनाव लड़ें। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, हिम्मत है तो अस्थामा का विधानसभा चुनाव लड़ें। हमारा जो विधायक है वही इनको हरा दे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। आपके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह नई पार्टी का गठन किए हैं, कितना प्रभावी रहेगा बिहार में? कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या चाहते हैं, न लक्ष्य का पता है, न निशाना कहाँ पर लगेगा यह भी नहीं पता है। तो राजनीतिक दल तो बनते रहता है, क्योंकि राजनीति से ही मोक्ष मिलता है। राजनीतिक कार्यकर्ता पूरा जीवन अपना दे देता है, लेकिन लाभ हमको चाहिए। नौकरी हम करेंगे, नौकरी के बाद सेवा काल जब मेरा अंतिम दौर में होगा तो ऐच्छिक सेवा निवृत्ति ले लेंगे और तब एमपी हम बनेंगे, केंद्रीय मंत्री हम बनेंगे। तो बनते रहता है लोग, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अरे दुकान तो खुलेगा ना भाई, नीतीश कुमार जी का राज है, यहाँ अमन चैन शांति है, तो केवल दुकानें की संख्या बढ़ेगा, दल का भी संख्या बढ़ेगा। तो दल बढ़ेगा तो उम्मीदवार भी लोग खोजेंगे टॉर्च लेके। तो मिले उम्मीदवार, मिले उम्मीदवार, मिले उम्मीदवार, कोई अप्लाई करने की तो ज़रूरत है नहीं, वैकेंसी क्लियर है। तब ग्राहक आएगा तब ये सब चिंता करिएगा। 140 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 243 पर क्यों नहीं? और सबका छुटका लगल है और जगह बताइए तो। 140 पर का है, 243 पर ना छुतका लगल है। छुतक नहीं लगा हुआ है भाई, वहाँ का लोग भी मतदाता है ना, भारत का नागरिक है ना। तो वो बेचारा क्या गुनाह किया है कि वहाँ ने उम्मीदवार दीजिएगा? खैर वो अंदरूनी मामला है। आरजेडी सॉफ्ट नज़र आ रही है आरसीपी सिंह को लेकर, तेजस्वी यादव भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी जिसको शुभकामना देते हैं, लालू जी तो बेड़े पार लग जाता है उसका। वो तो जिसको शुभकामना दिए बेड़ा पार। इसका मतलब क्या है? तेजस्वी जी के रडार पर हैं, तेजस्वी जी की राजनीति को साधना चाहते हैं। तो जब तक मैं हूँ, मतलब नीतीश कुमार हैं, दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकता है। जब तक इच्छा होगा तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, अपनी इच्छा पर है। जिस दिन चाह लेंगे कि हमको नहीं रहना है उस दिन नहीं रहेंगे। लेकिन जनता नहीं मिलने वाला है। बरगद का पेड़ देखे है ना, बरगद का पेड़, तो बरगद है नीतीश कुमार जी, और धनिया के पेड़ रहता है अभी, तो धनिया में क्या जाएगा जी? धनिया कौन? अरे जो राजनीति में नीतीश कुमार जी से इतर कोई दुकान खोलना चाहेगा, नालंदा में खास करके, तो हाँ मिलने वाला है कुछ। कई सारे आरसीपी सिंह को लेकर ना बस ये मुद्दा है। ये अस्थामा में लड़ेंगे चुनाव, कहिएगा अस्थामा चुनाव लड़ें। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, हिम्मत है तो अस्थामा का विधानसभा चुनाव लड़ें। हमारा जो विधायक है वही इनको हरा देगा। आरसीपी सिंह को वही हरा। एकदम आराम से, बिना मेहनत के। मुख्यमंत्री जी का केवल हाथ ऐसे हिलाते हैं, मैं बता देता हूं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, बस वोट एक तरफा है। कितना लोग जतन किया है नालंदा में, अस्थामा में, किसी का चला है? कौन? एगो निमोछिया गिरोह था, हम लोग को याद है, निमोछिया गिरोह था, बड़ा भारी उसका चलता था। नीतीश जी गए, समेट उमेट के बराबर कर दिए। 76 गांव घूमे थे, हमको अभी भी स्मरण है। हम लोग कम उम्र के थे, साथ में घूमते थे, गांव गांव घूम रहे थे। एक जगह एक बूढ़ा आदमी था, बेचारे वो खेत कोड़ रहे थे खुरपी से। तो बोले कि वोट दिया मसाल के, तो कल के कि कौन पार्टी का है? तो कुछ बोले नहीं। तो के बोला है? तो हम नीतीश। वो आदमी, बूढ़ा आदमी तुरंत खड़ा हो गया, कहा कि हाँ हाँ बेटा, तोरा वोट जरूर देबो। यही सब था।
ये प्यार और ये सम्मान नीतीश कुमार जी का नालंदा में है। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि वहीं से शुरुआत करिए ना, नालंदा में लड़के देख लीजिए। अगर जमानत बचा लीजिएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जमानत नहीं बचेगा नालंदा में लड़ेंगे तो। आरसीपी को चुनौती। हाँ, सीधा हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, हम नस से नस जानते हैं ना। हम आज अगर एमएलसी होते तो नालंदा की बड़ी भूमिका होती है उसमें। कहीं कोई न माया लगता है, राहुल माया। अब बताइए तो बीजेपी के साथ कितना बड़ा धोखा ही किए। केंद्रीय मंत्री इनको बनाया, हमारे साथ जो धोखाधड़ी की वो तो पकड़े गए रेड हैंड। तो नीतीश कुमार जी का तो इलाज समय लगता है। याद है ना लोग क्या क्या कयास लगाते थे। नीतीश जी चले गए इनके घर पर छोड़ने के लिए इनको दिल्ली में, तो बहुत लोग बहुत बात बोले। हम कल अंतिम समय आ गया इनका। नीतीश कुमार जी क्या करेंगे अगला कदम ही कोई नहीं जानता है। राज्यसभा के अंतिम दिन तक लोग प्रतीक्षारत थे, ये भी बेचारे वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए थे कि अब फोन आएगा, अब फोन आएगा। नीतीश जी फोन करे वाला हैं, नीतीश जी दिन सेट कर हो गया। लेकिन आरसीपी सिंह की ओर से लगातार ये दावा कर रहा है कि अब जेडीयू के वोटर हैं वो उनके साथ शिफ्ट होंगे। हाँ, नीतीश जी का नेता कहाँ कोई मानता है। हम तो कह रहे हैं कि अस्थामे में अरे अपन पंचायतवे में देख लीजिएगा ना। ये जब पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना तो पंचायतवा में पिछड़ जाते थे। हम उस पंचायत में हम आगे नहीं रह पाते थे। अब देखिए हम तो कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि हमारी पार्टी वहाँ से जीती हुई डॉक्टर जितेंद्र कुमार, तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार से लड़ लीजिए। नीतीश कुमार जी तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ थे, जिन्होंने आरसीपी सिंह को चुनौती दिया है कि अस्थावा से वो विधानसभा के चुनाव लड़े, वहाँ हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वही उन्हें हरा देंगे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।